Hey my family, this is Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. रिनी, तूने मुझसे कहा था ब्रेकफास्ट करने के बाद तू मुझे ऑफिस के किस्से सुनाएगी। अब बता। परी, मैं ऑफिस के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। आज ये सपना देख के मैं बहुत खुश हूँ। कल तक जो लड़की पब्लिशिंग हाउस में काम करने के लिए एक्साइटेड थी, आज वही ऐसा कह रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब तुम मुझे नहीं बताएगी? देख रिनी, आज तक तूने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई है। अब चल फटाफट बता क्या हुआ। पैट्रिक ने स्प्लैशिंग ड्रीम्स के साथ कंडीशन रखी है कि उनके आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताया जाए। ओह, लेकिन तुझे कैसे पता लगा? परी, एक्चुअली मुझे ही सब्र नहीं हुआ और मैंने एक दिन बॉस से पैट्रिक के बारे में पूछ ही डाला। जैसे ही मैंने उनसे ये बात पूछी, वो तो एकदम अनईजी फील करने लगे और तब उन्होंने मुझसे ये बात कही। लेकिन ये बात तो तुझे पहले से ही पता है। पैट्रिक आज तक मीडिया में कभी निकले ही नहीं, उनके आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो पैट्रिक का ये कंडीशन रखना तो बनता ही है। और साथ ही बॉस ने मुझे धमकी दी कि मैंने अगर ज़्यादा पूछताछ की पैट्रिक के बारे में तो मैं नौकरी से निकाली भी जा सकती हूँ। व्हाट? रिनी, मैं तुझे कितना मैच्योर समझती हूँ और तूने ऐसी हरकत की। खबरदार रिनी, जो तूने अपनी ऐसी हरकतों की वजह से अपनी नौकरी गंवाई तो। खैर, जाने दे ये सब बात। मैं भी अब से केयरफुल रहूंगी और मैंने बॉस को बोल दिया कि अब से ऐसा नहीं होगा। दिस इज अ वाइज डिसीजन एंड इट्स गुड फॉर यू। वैसे मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है। देख रिनी, अब तू कुछ ऐसा मत करना जिससे तेरी नौकरी खतरे में आ जाए। अरे नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बोला तो तुझे मैंने थोड़ी देर पहले अपने सपने के बारे में नहीं बताया था? मैं सोचूं क्यों ना इसको नॉवेल के रूप में डेवलप किया जाए और फिर पब्लिश किया जाए। फिर क्या पता पैट्रिक की तरह मैं भी पॉपुलर हो जाऊं और उल्टा वो मेरे फैन बन जाए। वाह 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 वाह, आहा बालिके, क्या विचार है तुम्हारे। जिस इंसान से प्यार उसी से मुकाबला। चलो ये भी सही है, कुछ तो अच्छा ही होगा। तू पॉपुलर हो जाएगी तो मैं भी डींगे हाँक सकूंगी कि मैं पॉपुलर राइटर रिनी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तू भी ना परी, ये तो सिर्फ अभी मेरा सपना है। देखते हैं मैं कब तक इस सपने को सच्चाई में बदल सकती हूँ। बालिके, फल की चिंता मत कर, तू बस अपना कर्म किए जा। वाह 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 वाह। पिछले 2 घंटे से मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूँ। तब से पागलों की तरह सिर्फ स्क्रीन को ही घूर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? यस, एक आइडिया आ गया। क्यों ना मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ दिन जाके रहूं। नदी किनारे तो काफी लोग वहाँ वैसे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं किराए पे एक घर तो मिल ही जाएगा। संजय को फोन करता हूँ, वो सब कुछ मैनेज कर देगा। हेलो पैट्रिक, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? ओह, तो तुम क्या ये समझते हो कि मैं सिर्फ ऑर्डर देने के लिए फोन करता हूँ? क्या तुम्हारा खबर जानने के लिए ऐसे ही फोन नहीं कर सकता? और क्या, मैं इतने सालों से तुम्हारा मैनेजर हूँ तो मुझे नहीं पता? अलग से फोन करने की क्या जरूरत है संजय भाई? वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ काम तो निकल ही आता है और तब तुमसे बात हो ही जाती है। ये तो है। ओके, तो क्या काम है आज? यार तुम तो देख ही रहे हो, कितने महीने हो गए मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो सोच रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही एक घर ले लेता हूँ किराए पे और वहीं पे कुछ महीने रह लेता हूँ। क्या एक किराए के घर का इंतजाम कर सकते हो तुम? आइडिया तो बहुत अच्छा है पैट्रिक, और मुझे एक बात याद आ रही है। सुनील के ही गांव का वहाँ पर कोई रहता है। मैं एक बार उसको कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ, फिर बाकी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम बात कर लो। ओके, मैं बात करके तुझे कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ तू ही आ गया सुनील। संजय कह रहा था कि तुम्हारे ही गांव का ब्रह्मपुत्र के किनारे कोई रहता है। रहता है नहीं, रहती है। ज्योति रूपा दीदी। उन्होंने भी मेरे ही जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी और मुझसे कई साल सीनियर है और एफएम रेडियो चैनल में कई सालों से आरजे का जॉब कर रही है। ओह अच्छा। और उनके एंचेस्टर्स हमारे गांव के हैं, लेकिन दीदी के पेरेंट्स कई सालों से गुवाहाटी में ही रहते हैं। ओके, चल तो फिर फटाफट चलते हैं। और हाँ, तुझे कंक्रीट हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडर्न बैम्बू हाउस मिलेगा। ओह वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। चल जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चल। वाओ, इस बैम्बू हाउस का इंटीरियर तो बहुत ही गॉर्जियस है। बाहर से कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तुमको ये घर पसंद आया? मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ पैट्रिक। आई विश कि तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वो जरूर पूरा हो।
हाँ दीदी, जरूर पूरा होगा। आपने तो कमाल का बनवाया है। ऊपर से ये पहाड़, नदी, हरियाली, उफ, माइंड ब्लोइंग। चलो अच्छा है तुमको पसंद आया। नेचुरल ब्यूटी भी है और मॉडर्न फैसिलिटीज भी है। हाँ पैट्रिक, तुमको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दीदी रेंट कितना देना पड़ेगा? तुम अपने ही हो पैट्रिक, मुझे शर्मिंदा मत करो। बस इस घर को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही देने से हो जाएगा, और साथ में बिजली का बिल। ठीक है दीदी, मैं कल ही यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो चले। अरे सुनील, ऐसे कैसे जा सकते हो? पैट्रिक पहली बार यहाँ आए हैं, बिना चाय पिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। दीदी आप इतना इंसिस्ट कर रही है तो ठीक है, चलो तो फिर मेरे घर तक। हाँ हाँ चलिए। पैट्रिक, सुनील, तुम लोगों के लिए मैं और भी कुछ लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, पेट फट जाएगा। हाँ दीदी, आज तो मेरा भी पेट बहुत भर चुका है। पेट में एक चींटी के समान भी जगह नहीं है। हाँ सुनील बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपने बनाया ही इतना स्वादिष्ट है। हम लोगों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा का सारा साफ कर दिया। दीदी, आज आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सदियों बाद मैंने घर का खाना खाया हो। आपसे मिलकर बहुत अपनापन सा महसूस हुआ। पैट्रिक, तुमने भी इतना अपनापन जताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे अपनी ही दीदी समझना और कभी भी कुछ भी बोलने में हिचकिचाना मत। हाँ दीदी, पक्का। सुनील कह रहा था कि तुम एक बड़े से घर में अकेले ही रहते हो नौकरों के साथ। हाँ दीदी, वो बिल्कुल सही कह रहा था। अब हर कोई इतना लकी नहीं होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो पैट्रिक? तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? ओह, तो सुनील ने आपको पूरी बात नहीं बताई। अब आपसे क्या छुपाना दीदी। मेरे पेरेंट्स कुछ साल पहले ही चल बसे, और वैसे भी जब वो दोनों इस दुनिया में थे तो अलग ही रहते थे। ओह, तुम्हारे बारे में ये सब जान के मुझे बहुत दुख हुआ पैट्रिक, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हाँ दीदी, मैं भी टाइम टू टाइम इसको यही सब बातें समझाता रहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा पैट्रिक, डोंट वरी। अरे हाँ, मुझे याद आया। पैट्रिक, तुम अपने कुक और बाकी सर्वेंट्स का क्या करोगे? यहाँ पर बुलाओगे किसी को? नहीं तो तुम अकेले मैनेज कैसे करोगे? वहाँ पर भी तो घर को संभालना पड़ेगा किसी को, तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ कुक को ही बुला लूँ, हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे सब। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तुम मुझे अपना ही दीदी समझो। खाने की चिंता करने की तो कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ ही खा लेना। और रही बात बाकी काम की, तो मेरी एक मेड है, वो भी तुम्हारा काम कर दिया करेगी। देखा, ज्योति रूपा दीदी के होते हुए तुमको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। ये बात हुई ना। अच्छा दीदी, जब आज मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ा नदी के किनारे टहलना चाहता हूँ, और फिर वहीं से हम दोनों घर चले जाएंगे और कल आ जाएंगे। ठीक है तो फिर। हाँ दीदी, तो आज के लिए निकलते हैं। अब पैट्रिक यहाँ रहेगा तो मेरा भी आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। उफ, यहाँ आके मुझे कितनी शांति मिल रही है। मुझे तो यहाँ से आज जाने का मन ही नहीं कर रहा। कल तो तू यहाँ शिफ्ट हो ही रहा है, अब तो तू रोज सुबह शाम यहाँ आएगा, और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन तू अपने घर से ही देख लेना। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया था? मैं एक नहीं तो काम करता हूँ, संजय को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ आज ही शिफ्ट करा दे मेरा सामान। हाँ, तुझे अगर मन है तो कर ले। लो, संजय का नाम लिया और उसका कॉल भी आ गया। हेलो संजय, तू बहुत साल जिएगा यार। अभी अभी मैं तेरे ही बारे में बोल रहा था सुनील को, और तेरा कॉल आ गया। भाई, मैं ज्यादा साल जी के क्या करूँगा? किसी ने खूब ठीक ही कहा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ ये तो है। खैर, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारा काम बना कि नहीं। हाँ, एक बहुत ही सुंदर सा बैम्बू हाउस मिला है। क्या तुम बिल्डिंग में रहने वाले इंसान बैम्बू हाउस में रहोगे? तुम कहो तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो होटल है उसमें रूम बुक करवा दूं? अरे नहीं संजय, ये बैम्बू हाउस भी कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें सारी फैसिलिटीज है। ऊपर से बगल में ही ज्योति रूपा दीदी जैसी इंसान भी मिल गई। मैं सुनील का दोस्त हूँ, ये बात जानकर तो उन्होंने रेंट लेने से मना ही कर दिया। सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज ही लेने को तैयार हुई है वो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ संजय, जितना पैसा मैं होटल में रहने के लिए खर्च करता, इससे अच्छा है वो पैसे मैं किसी सोशल सर्विस में यूज करूँ। तुम बहुत नेक दिल के हो पैट्रिक। चलो ठीक है, अब मैं रखता हूँ और फटाफट अपने काम में लग जाता हूँ। हाँ ठीक है। अरे हाँ सुनील, मुझे याद आया, ज्योति रूपा दीदी को मैं तो बोलना ही भूल गया कि मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओफो, तुम्हारा ये ड्रामा, मैं तो तंग आ चुका हूँ। हाँ भाई हाँ, मैंने फोन करते वक्त ही बता दिया था उनको ये सब बातें। शाबाश, तू कितना समझदार है। अच्छा सुन, दीदी का नंबर जरा मुझे भी देना, उनको अभी कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, उनका नंबर ले ले और कॉल करके बता दे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।